नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी आगामी 18 जुलाई से धर्म नगरी भीलवाड़ा में अपना चातुर्मास प्रारंभ करेंगे। वस्त्र नगरी के समाजसेवी अनिल तलेसरा ने बताया कि आचार्य महाश्रमण जी लगातार 4 महीने तक नवनिर्मित तेरापंथ नगर प्रांगण में धर्म प्रेमी बंधुओं का मार्गदर्शन करेंगे। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हमने बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की है और सारी व्यवस्थाएं कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही की गई है। अभी कोविड गाइडलाइन अभी भी नहीं आई है और आगे भी अगर भविष्य में आती रहेगी तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। हमने काफ़ी तरह की समितियां इसमें बनाई है जो अलग अलग संदर्भों में अपना काम करेगी ताकि हर व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो सुरक्षा पे होगा, दूसरा कोविड की गाइडलाइंस पे होगा और उन्हीं को नज़र रखते हुए हमने सुरक्षा के काफ़ी प्रबंध किए हैं। एक पुलिस चौकी का भी अस्थायी पुलिस चौकी का भी प्रशासन ने हमें अनुमति दी है, उसको हम लोग शीघ्र ही निर्माण करके और पुलिस की माकूल व्यवस्थाएँ करेंगे। कोविड के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे 2 कोविड के वार्ड बनाने का भी फैसला किया है, जहाँ पे अगर किसी तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो हम तुरंत उसको इलाज प्रदान करा सके। प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग है। गौरव की बात यह है कि राज्य सरकार ने आचार्य श्री को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है, लिहाजा पंकज ओस्तवाल का कहना है कि इससे न सिर्फ जैन धर्मावलंबियों में अपितु समस्त भीलवाड़ा जिला वासियों में भी हर्ष व्याप्त है कि राजस्थान सरकार ने गुरुदेव आचार्य श्री को राजकीय अतिथि का पद भी दिया है। इससे गुरुदेव ही नहीं सभी तेरापंथ समाज के प्रति भी हर्ष का विषय है। इस चतुर्मास काल में लगभग 250 साधु संतों का प्रवास होने वाला है। इस चतुर्मास काल में जो हमारी जो संघीय संस्थाएं हैं, तेरापंथ महासभा, तेरापंथ योग परिषद, महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जो संघीय संस्थाएं हैं, उनके भी अनेक कार्यक्रम होंगे। आचार्य महाश्रमण जी के साथ लगभग 350 साधु साध्वी एवं मुमुक्षु बहिनें भी भीलवाड़ा में पदार्पण करेगी। साथ ही देश और विदेश से भी हजारों धर्म प्रेमी यहां आएंगे। उन सभी के लिए आवास संबंधी जो व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी दे रहे हैं प्रकाश जैन। जो देश विदेश से जो श्रावक आएंगे उनके लिए 2 BHK 135, 1 BHK 70, सिंगल कुटीर 400, डोरमेट्री 25 शॉप्स, उसके अलावा 45,000 फीट की भोजनशाला, 10,000 फीट का आवास कार्यालय, 60,000 फीट का एक बड़ा पंडाल एवं 12,000 फीट का एक छोटा पंडाल, इनकी श्रावकों के लिए व्यवस्था की जा रही है। एक तेरापंथ नगर जो कि 42 बीघे में बसा हुआ है, वो उसमें करीबन 60 मकान बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तेरापंथ नगर हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 350 प्लॉट्स है। उसके अलावा पास में करीब 50 बीघे जमीन श्रीमान त्रिलोक जी छाबड़ा, उमराव जी संचेती, प्रकाश जी छाबड़ा, एम पराक्रम जी चौधरी, इन्होंने अपने को उपलब्ध कराई है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आगंतुकों के ठहरने के लिए जो आवास बनाए गए हैं उनमें हर प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया करवाई गई है। इस संबंध में अनिल कुमार चौरड़िया का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आने वालों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो और उनकी यात्रा यादगार बन सके। सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए हम लोगों ने तेरापंथ नगर के पास में आदित्य विहार के अंदर जहां गुरुदेव का चातुर्मास स्थल है, वहां पर हमने तैयारियां स्टार्ट करी। जितने भी श्रावक श्राविकाएं रहने वाले हैं उनको हमने सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने AC के रूम भी दिए हैं जिसके अंदर AC लगेगी। उसके अलावा 2 बेड, बिस्तर, पलंग, काफ़ी जो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है उसके आधार पर दिया। और इसके अंतर्गत हम लोग एक बर्तन की भी एक सुविधाएं दी जिसको कहीं पे भी यहाँ मतलब चातुर्मास स्थल में आने के बाद में, अपने प्रवास स्थल में आने के बाद में उनको कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लेने के लिए उधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और जैसे वो यहाँ आएंगे अपना खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाओं में भीलवाड़ा ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी मात्रा के अंदर
अभी श्रावक श्राविकाओं की बुकिंग आ रही है। अभी हमारे पास 70% से ज्यादा की इनकी बुकिंग हो चुकी है और भी अनवरत बुकिंग आ रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हमारे पास बुकिंग फुल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास काफी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर हम जितने भी देश विदेश से श्रावक श्राविकाएं आएंगे उनको बहुत अच्छी तरह की सुविधाएं देंगे और किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हमको सुविधाओं में कहीं कमी महसूस हो रही है। इधर तेरापंथ धर्म संघ के समाज सेवी ज्ञानचंद कांठेड़ ने आचार्य श्री द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्थानों पर किए गए चातुर्मास की जानकारी देते हुए बताया कि महाश्रमण जी ने भीलवाड़ा में चातुर्मास करने की घोषणा वर्ष 2018 में चेन्नई में की थी। 2011 का चतुर्मास उन्होंने केलवा में किया और उस समय गुरुदेव भीलवाड़ा पधारे थे 4 दिन के प्रवास के लिए। और भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी, भीलवाड़ा की जन भावना और 36 कौम का जो नज़ारा उन्होंने देखा, तो उसी समय उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेवाड़ में जब भी चतुर्मास करूंगा, पहला चतुर्मास मैं भीलवाड़ा में करूंगा। उसके बाद में गुरुदेव ने 2012 में जसोल चतुर्मास किया, 2013 में लाडनू किया और उसके बाद गुरुदेव दिल्ली पधार गए। 2014 में आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह का समापन राष्ट्रपति जी के तत्वाधान में हुआ और उसके बाद में गुरुदेव अपनी अहिंसा यात्रा का लाल किले से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, जो 2015 का चतुर्मास उन्होंने विराट नेपाल नगर में किया, 2016 का गुवाहाटी में किया, 2000 का चतुर्मास उन्होंने कलकत्ता में किया और 2018 का चतुर्मास उन्होंने चेन्नई में किया। उस समय भीलवाड़ा चतुर्मास करने की गुरुदेव ने वो घोषणा की कि मैं जो वहाँ वादा करके आया था 2011 में मेवाड़ का, तो मैं 2021 का चतुर्मास भीलवाड़ा में करने का मेरा भाव है। और फिर गुरुदेव 2019 में बेंगलोर पधार गए। उसके बाद में 2020 में गुरुदेव हैदराबाद चतुर्मास किया और वो समय अब हमारे सामने आ गया भीलवाड़ा वासियों के लिए। गुरुदेव 18 को चातुर्मासिक प्रवेश के लिए तेरापंथ नगर में प्रवेश करेंगे। अब खास बात यह है कि पूरे 260 वर्षों के पश्चात तेरापंथ धर्म संघ के किसी आचार्य का प्रवास भीलवाड़ा जैसी धर्म नगरी में हो रहा है। यही वजह है कि नवरत्नमल जाबक जैसे हजारों धर्म प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ तो फरमा दिया, हमारे भीलवाड़ा शहर में हमारे चातुर्मास क्यों नहीं फरमाया। मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कब चातुर्मास देखूंगा। मेरी पूर्ण इच्छा थी कि जब भी चातुर्मास भीलवाड़ा में होगा तन मन धन से सहयोग करूंगा। और आपने गुरुदेव कृपा करके मतलब 260 वर्षों में किसी आचार्य का चातुर्मास हमारे भीलवाड़ा में नहीं हुआ। आपने समझ 2021 का चातुर्मास भीलवाड़ा में फरमा करके भीलवाड़ा में फरमा करके उन्होंने कृपा की और मुझे अति प्रसन्नता है कि भीलवाड़ा में जो चातुर्मास होगा वो ऐतिहासिक चातुर्मास होगा और सब साधु संत आप लेकर के पधारें। यही मेरी मनोभावना, यही मेरी इच्छा है। चातुर्मास व्यवस्था समिति के प्रशासनिक संयोजक राजेंद्र कुमार भालावत ने बताया कि आचार्य श्री के प्रवास के दौरान राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारी भी भीलवाड़ा आएंगे। और यहाँ जितने भी प्रशासन में अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, अपने स्टेट लेवल के मंत्री, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, उनसे कल ही मिलकर आए थे और काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं और इस चातुर्मास काल में भीलवाड़ा आने की पूरी उनकी संभावनाएं हैं। सारांश यही कि एशिया के मैनचेस्टर के नाम से देश विदेश में प्रख्यात कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में 18 जुलाई से एक ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं निर्बाध रूप से आयोजित करने के लिए तेरापंथ धर्म संघ के अनुयायी तन मन धन से अपना 100% योगदान दे रहे हैं। ऐसे में भला हमारे साहित्यकार भी कहाँ दूर रहने वाले हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मशहूर कवि योगेंद्र शर्मा ने आचार्य श्री महाश्रमण जी के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की है। और भूमिका में इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि धरती के व्यास से 1.25 गुनी यात्रा अभी तक महाराज जी कर चुके हैं और मैं सोचता हूं ये एक इतिहास है जो उन्होंने अपने कदमों से बनाया है। बस ध्यान दीजिएगा और कविता सुनिए।
हे धवल धर्म ध्वज के धारक, हे शांति अहिंसा व्रत वाहक, अध्यात्म घोष के पांचजन्य, तुमसे जननी की कोख धन्य। हे श्रवण सूत्र के महाप्राण, तुम सदाचार के हो प्रमाण। हे तुलसी के तपशील यज्ञ, तुम शुद्ध बुद्ध से महाप्रज्ञ। आचारशील गंभीर धीर कैवल्य ज्ञान के महावीर, अणुव्रत अनुशासित महाश्रमण, भारत के भाषित अलंकरण, द्युतिमान पुंज आधारभूत, तेरा पंथी जग के मरूत, वसुधैव शांति के अग्रदूत। हे भारत के सच्चे सपूत, जर जर पतझर के मौसम को, जर जर पतझर के मौसम को सुरभित मधुमास बना डाला। 2 कदम चले तो कदमों से गर्वित इतिहास बना डाला। 2 कदम चले तो कदमों से गर्वित इतिहास बना डाला। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।